और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस पर बड़े हमले का दावा किया है, जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ियों और 40 सैनिकों को मारने की बात यूक्रेन के कमांडर ने कही है। और देखिए, इन सबके बीच ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि खरसोन खाली करा के उन्होंने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दिया है। लेकिन पुतिन ने कुछ भी ऐसा किया है कि ज़ेलेंस्की बहुत बुरे जाल में फंस गए हैं। तो आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया है, इसी के बारे में विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन पुतिन को इस बीच एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन के 2800 टैंक को तबाह किया गया है, उनके सैनिकों को मारा गया है। पहले गोला लोड किया और फिर फायर करने के बाद धमाका। देखिए, फिर बारी आई दूसरे गोले की। रूस के फौजी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जोश बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे दूसरा गोला फायर किया गया। ये सब हो कहां रहा है? क्या ये यूक्रेन की जमीन है? क्या ये कीव के पास हो रहा है, या ये डॉनबॉस है, या खेरसॉन? कहीं ये रूस और यूक्रेन का बॉर्डर तो नहीं? अगले 10 मिनट में ये रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि युद्ध के 48 घंटों में आगे क्या होने जा रहा है, इसकी 3 पुख्ता बातें आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक के बाद एक बड़े हथियारों से धमाके। आखिर ये खूंखार हमले हो कहां रहे? देखिए कैसे रूस के ये सैनिक इतने जोश के साथ अपना दम दिखा रहे हैं। इन सैनिकों के पास आर्टिलरी और मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार हैं, जिनसे ये धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो बड़े ही खुफिया ढंग से रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे एक संदेश है जो पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ नाटो को भी देना चाहते हैं। ये जगह जहां ये सैनिक जोरदार धमाके कर रहे हैं। कीव से महज 3 घंटे की दूरी पर यह जगह यूक्रेन बॉर्डर से 160 किलोमीटर दूर है, और यहां पर रूस के 30,000 सैनिक मौजूद हैं। और ये 3 बातें ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। वो कीव जहां पहले ही रूस ने कई बड़े धमाके और हमले किए, जहां से इस जंग की शुरुआत हुई। ये जमीन है बेलारूस की, जहां यूक्रेन को हराने की ऐसी तैयारी चल रही है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये खूंखार धमाके बेलारूस में हो रहे हैं, जहां रूस के सैनिक युद्ध की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया की तरफ से ट्रेनिंग और अच्छे हथियारों की कमी के चलते पुतिन पर यह आरोप लग रहे थे कि ज़ेलेंस्की के मुताबिक अब तक रूस के 80,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा जा चुका है, और यह तादाद अभी और बढ़ेगी, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। पुतिन ने अपने सैनिकों को बेलारूस ट्रेनिंग पर भेज दिया है। अब रूस अपने सैनिकों की ट्रेनिंग में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता, और इसीलिए यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए बेलारूस की जमीन पर भेज रहा है। बेलारूस में रूस के सैनिक आर्टिलरी हथियारों और मशीन गन से धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। रूस के 30,000 सैनिक बेलारूस बॉर्डर से कीव की तरफ अगर हमला करने पहुंचेंगे, तो खेरसान पर तैनात यूक्रेन की सेना पर दबाव बनना लाजमी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की कंफ्यूज हो सकते हैं, और अभी तक की खेरसान पर उनकी बढ़त कीव को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो क्राइमिया की तरफ बढ़े, या फिर कीव को रूस के 30,000 फौज से बचाएं, जो इस वक्त बेलारूस के पास तैयार खड़ी है।
पहले गोला लोड किया और फिर फायर करने के बाद धमाका देखिए। फिर बारी आई दूसरे गोले की। रूस के फौजी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जोश बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे दूसरा गोला फायर किया गया। ये सब हो कहां रहा है? क्या ये यूक्रेन की जमीन है? क्या ये कीव के पास हो रहा है? या ये डॉनबॉस है या खेरसॉन? कहीं ये रूस और यूक्रेन का बॉर्डर तो नहीं? अगले 10 मिनट में ये रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि युद्ध के 48 घंटों में आगे क्या होने जा रहा है, इसकी 3 पुख्ता बातें आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक के बाद एक बड़े हथियारों से धमाके। आखिर ये खूंखार हमले हो कहां रहे? देखिए कैसे रूस के ये सैनिक इतने जोश के साथ अपना दम दिखा रहे हैं। इन सैनिकों के पास आर्टिलरी और मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार हैं, जिनसे ये धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो बड़े ही खुफिया ढंग से रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे एक संदेश है जो पुतिन जेलेंस्की के साथ नाटो को भी देना चाहते हैं। ये जगह जहां ये सैनिक जोरदार धमाके कर रहे हैं। कीव से महज 3 घंटे की दूरी पर यह जगह यूक्रेन बॉर्डर से 160 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर रूस के 30,000 सैनिक मौजूद हैं। और ये 3 बातें जेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। वो कीव जहाँ पहले ही रूस ने कई बड़े धमाके और हमले किए, जहाँ से इस जंग की शुरुआत हुई। ये जमीन है बेलारूस, जहां यूक्रेन को हराने की ऐसी तैयारी चल रही है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये खूंखार धमाके बेलारूस में हो रहे हैं, जहां रूस के सैनिक युद्ध की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया की तरफ से ट्रेनिंग और अच्छे हथियारों की कमी के चलते पुतिन पर यह आरोप लग रहे थे कि जेलेंस्की के मुताबिक अब तक रूस के 80,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा जा चुका है और यह तादाद अभी और बढ़ेगी, ऐसा जेलेंस्की का दावा है। पुतिन ने अपने सैनिकों को बेलारूस ट्रेनिंग पर भेज दिया है। अब रूस अपने सैनिकों की ट्रेनिंग में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए बेलारूस की जमीन पर भेज रहा है। बेलारूस में रूस के सैनिक आर्टिलरी हथियारों और मशीन गन से धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। रूस के 30,000 सैनिक बेलारूस बॉर्डर से कीव की तरफ अगर हमला करने पहुंचेंगे तो खेरसान पर तैनात यूक्रेन की सेना पर दबाव बनना लाजमी। ऐसे में जेलेंस्की कंफ्यूज हो सकते हैं और अभी तक की खेरसान पर उनकी बढ़त कीव को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो क्राइमिया की तरफ बढ़े या फिर कीव को रूस के 30,000 फौज से बचाएं, जो इस वक्त बेलारूस के पास तैयार खड़ी है।